हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को समझाना और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी जागरूक करना है। दिसंबर माह का महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है फ्रेंड्स जय शाह ने। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई सचिव जय शाह ने जो है 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का स्थान लिया और क्रिकेट की इस शीर्ष संस्था के सर्वोच्च पद पहुंचने वाले जय शाह 5वें भारतीय हैं। भारत और किस देश के बीच जो है पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स शुरू हुआ है? ये हुआ है कंबोडिया। तो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण 1 दिसंबर से विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में शुरू हुआ है। यह अभ्यास जो है 1 से 8 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। कंबोडियाई सेना की टुकड़ी 20 सैनिक शामिल होंगे और भारतीय सेना की टुकड़ी में भी इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल होंगे। सेहत मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। तो लखनऊ में जो है सेहत मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। फाइनल मैच में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जैसम तेह को आसानी से 21-6 और 21-7 से मात दी है। भारत के किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 शुरू हुआ है? तो हुआ है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 दिसंबर को देहरादून में राज्य स्तर के खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है और उत्तराखंड में खेल महाकुंभ की शुरुआत अल्मोड़ा जिले से हो रही है। ग्राम पंचायत से शुरू होकर राज्य स्तर तक होने वाले इस खेल खिलाड़ियों को चिन्हित कर स्पोर्ट्स कॉलेज एवं खेल विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाएगा। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ये क्या है? मदास बुलोन्स को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान मल अमेरिकी व्यापारी मशाद बुलोन्स को जो है अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू है? ये हुआ है रियाद में। तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों को 16वां संस्करण सम्मेलन आज 2 दिसंबर में सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रहा है। पहली बार पश्चिम एशिया से इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा। समाचारों में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? तो यह है फ्रेंड्स फ्रांस में। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2019 में लगी भीषण आग के बाद नोट्रे डेम कैथेड्रल का पुनर्निर्माण करने वाले 1000 से ज्यादा कारीगरों की प्रशंसा की। नोट्रे डेम फ्रांस की पेरिस में स्थित एक प्रसिद्ध गोथिक गिरजाघर है। यह अपने आकार, उम्र और वास्तुकला की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था 1163 ईस्वी में हुआ था और पूरे गोथिक काल में हुआ था। 1250 तक इसको पूरा किया गया और नेपोलियन के राज्याभिषेक और शाही शादियों सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का स्थल था। 15 अप्रैल 2019 को लगी आग ने छत और शिखर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और यह गिरजाघर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसमें प्राकृतिक मूर्तियां और रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम सीपीपी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है बागवानी। तो भारत और एशिया विकास बैंक एडीबी ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत बागवानी की किसानों के लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच बढ़ाने के लिए $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम
सीपीपी बागवानी से संबंधित है और इसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। इसमें डायग्नोस्टिक और टिश्यू कल्चर लैब के साथ 9 उन्नत स्वच्छ पौध के केंद्र और जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता के लिए एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली इसमें शामिल की गई है और यह सस्ती पहुंच सुनिश्चित करता है, महिला किसानों को जोड़ता है और क्षेत्र विशिष्ट पौधों को किस्मों का यहाँ पे जो है विकास करता है। इससे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और इसका उद्देश्य है भारत की वैश्विक फल बाजार स्थिति को मजबूत करना है। किस मंत्रालय ने जो है सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? तो ये क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सर्पदंश मामलों और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया है। बेहतर निगरानी और प्रकोप की रोकथाम के लिए अधिसूचित बीमारियों को अधिकारियों को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक है। ऐसी बीमारियों को लागू करने और अधिसूचित करने की जिम्मेदारी जो है राज्यों की है। सर्पदंश से बचाव के लिए जो है राष्ट्रीय कार्य योजना NAPSC और का लक्ष्य जो है 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को और विकलांगताओं को 50% से कम करना है। अन्य अधिसूचित बीमारियों में एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम वैश्विक स्वास्थ्य और निगरानी के लिए कुछ बीमारियों को यहाँ पे रिपोर्ट WHO को अनिवार्य यहाँ पे करना है। अगला क्वेश्चन है, हांडी गोड किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? तो ये थी फ्रेंड्स एक दुर्लभ रोग। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने अधिकारियों के हांडी-गोडू रोग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का निर्देश दिया है। हांडी-गोडू रोग एक दुर्लभ ऑस्टियोआर्थराइटिक विकार हड्डी और जोड़ों का रोग है जो शिमोगा और चिकमगलूर जिलों में पाया जाता है। यह एक वंशानुगत अपक्षी हड्डी और जोड़ों का रोग है जो पहली बार हांडी-गोडू गांव में देखा गया था। इसके लक्षण में जो है जोड़ों और कूल्हों में गंभीर दर्द, विकृत बौनापन और चलने में कठिनाई शामिल होती है। यह रोग किशोरावस्था से पहले शुरू होता है और गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। 1975 में इसकी खोज के बाद इस बीमारी से जो है 1000 से अधिक लोग मर चुके हैं और यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला मैसेलनी जोड़ रोग जैसा है। समाचारों में देखी गई उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली वेधशाला किस देश में स्थित है? तो यह है नामीबिया में। तो नामीबिया में हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला के वैज्ञानिकों ने 40 टेरा इलेक्ट्रो वोल्ट के रिकॉर्ड ऊर्जा स्तर वाली ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाया। HESS नामीबिया के खामस हाईलैंड्स में चेरेन को टेलीस्कोप की एक सरणी है जो 2003 से चालू है और यह हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न सबसे ऊर्जावान प्रकाश गामा किरणों का निरीक्षण करता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह मिल्की वे और दूर के आकाशगंगाओं में स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करती है। HESS अप्रत्यक्ष रूप से वायु अणु अंतःक्रियाओं के माध्यम से गामा किरणों का पता लगाता है क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती और इसकी शोध में डार्क मैटर और मौलिक भौतिक शामिल है जिसमें 13 देशों के 40 संस्थानों के 260 वैज्ञानिक शामिल हैं। रिवीजन यहाँ पे करेंगे कि हर वर्ष 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को समझाना और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार जागरूक करना है। सेहत मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI से इस वर्ष अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ का वित्तीय लेन देन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांग जनशक्ति पुरस्कार प्रदान करेगी और कुल 22 व्यक्तियों को और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान मूल के अमेरिकी व्यापारी मसाद बुलोस को जो है अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया है।
मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों को 16वां सम्मेलन आज 2 दिसंबर से सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रहा है और पहली बार पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सिंगापुर में 1 दिसंबर को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को वर्तमान चैंपियन चीन के डी लिरेन के बीच एक अन्य मैच बराबरी पर समाप्त हुआ है। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूल ए और दक्षिण कोरिया के 8A से हराया है। इस मैच में अंशुदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई जबकि अरिजीत सिंह ने हुंदल ने भारत के लिए 2 गोल किए हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। यह पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 3.0 के दौरान कुल 1,30,00,000 प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और यह अभियान 1 नवंबर से शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 दिसंबर को देहरादून में राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है और यह नवगठित जिला महाकुंभ मेला क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक 12 वर्ष पर लगने वाला क्षेत्र मेला जो है क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ अगले 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को संपन्न होगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने विधायक जितेंद्र अवॉर्ड को विधानसभा में अपना नेता नियुक्त किया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार देश में कोयला उत्पादन नवंबर महीने में 9,06,20,000 टन से तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इस अवधि 8,45,20,000 टन था। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है और इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के अनुभव का एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उपयोग करना है। आज का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।